हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे थे और इसमें अभी हम जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, इंडियन एग्रीकल्चर, उसको हमने स्टार्ट किया था और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए उनको हम सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक स्टडी कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लार्जेस्ट एरिया अंडर जूट कल्टीवेशन इन इंडिया इज इन। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अकॉर्डिंग टू द डेटा एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2020 इन 2019-20 फोर्थ advanced estimates the area under jute cultivation in the given states is as follows। वेस्ट बंगाल में 0.52 मिलियन हेक्टेयर एरिया में 76.67% जो है। और नेक्स्ट है बिहार में 0.06 मिलियन हेक्टेयर 9.2% एरिया में। आसाम में 0.07 मिलियन हेक्टेयर दैट इज़ 10.22% एरिया में। ठीक है, तो दस वेस्ट बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर जूट कल्टीवेशन। तो वेस्ट बंगाल का इनमें से तीनों स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो किसके कल्टीवेशन में है, जूट कल्टीवेशन में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले है वेस्ट बंगाल का 0.52 मिलियन हेक्टेयर और 76.67% जो एरिया है वो अंडर जूट कल्टीवेशन है। और ये क्या है, इंडिया में लार्जेस्ट एरिया है जो कि जूट कल्टीवेशन के अंडर है वेस्ट बंगाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जूट कल्टीवेशन इन इंडिया। जूट कल्टीवेशन के बारे में बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है, जूट इज़ ए रबी क्रॉप। जूट क्या है, जूट एक खरीफ क्रॉप है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट सीधे सीधे रॉन्ग हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जूट क्रॉप रिक्वायर्स ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जूट क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर चाहिए, मीन्स 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड का हाई टेम्परेचर चाहिए। हैवी रेन चाहिए 125 टू 200 सेंटीमीटर की। एंड लो प्लेन लैंड आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर जूट कल्टीवेशन। तो इसके लिए क्या है, ह्यूमिडिटी भी चाहिए। ठीक है, जैसा कि इसमें कहा है कि रिक्वायर्स ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हैवी रेन चाहिए 125 टू 200 सेंटीमीटर। और इसमें हो जाएगा लो प्लेन लैंड आर फेवरेबल कंडीशन। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, द कल्टीवेशन ऑफ जूट इन इंडिया इज़ मेनली कन्फाइंड टू द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। तो इसका आंसर ये भी क्या है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, जूट क्रॉप क्या है, जूट क्रॉप इज़ ए खरीफ क्रॉप। जूट क्रॉप रिक्वायर्स ह्यूमिड क्लाइमेट विद हायर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्लाइमेट द कैसा क्लाइमेट होना चाहिए जूट क्रॉप के लिए, ह्यूमिड होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए 24 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और रेनफॉल कितना होना चाहिए, हैवी रेन होना चाहिए 125 टू 200 सेंटीमीटर। इसीलिए कहा है कि ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जूट क्रॉप के लिए। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, द कल्टिवेशन ऑफ जूट इन इंडिया इज़ मेनली कन्फाइंड टू द ईस्टर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, जूट इज़ ए खरीफ क्रॉप, हाई टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, हैवी रेन 125 टू 200 सेंटीमीटर एंड लो प्लेन लैंड आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर जूट कल्टीवेशन। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा कि द कल्टीवेशन ऑफ जूट इन इंडिया इज़ मेनली कन्फाइंड टू द ईस्टर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री। वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में ये क्या है, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेज।
Maize, popularly known as corn, is one of the most versatile cash crop, having wider adaptability under varied climatic conditions, which can be grown throughout the year. It is called the queens of cereals globally. ठीक है, क्वेश्चन 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा मेज. मेज, पॉपुलरली नोन एज कॉर्न, इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल कैश क्रॉप, हैविंग wider adaptability under varied climatic conditions, which can be grown throughout the year, and maize is called the queen of cereals globally. क्वेश्चन नंबर 30 है, मेज क्रॉप कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग थ्रू आउट द ईयर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च. ठीक है, मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दूसरा स्टेटमेंट है, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी ए फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल. क्या है दूसरा स्टेटमेंट? ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी ए फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल. ये भी बिल्कुल सही है. थर्ड स्टेटमेंट है, अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज. तो ये भी बिल्कुल सही है. इसमें क्या है, 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट. पहला स्टेटमेंट है, मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च. सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी ए फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल. थर्ड स्टेटमेंट है, अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज. तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. मेज इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च पाउडर एंड स्टार्च प्रोडक्ट्स लाइक डेक्सट्रीन एंड क्याटेक्स. उसके बाद ऑल्सो ऑयल ऑफ मेज कैन बी यूज्ड फॉर बायोडीजल. By using maize, various types of alcoholic beverages as corn, whiskey, American wine, and chewing Brazilian beer are produced. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द मेज क्रॉप है, जिसका आंसर है 110 डेज. ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मेज क्रॉप इज़ 110 डेज. मेज इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड क्रॉप आफ्टर राइस एंड व्हीट इन इंडिया. Maize is grown throughout the year in almost all states of the country. The maturity period of maize is different in different climatic zones is usually 90 to 150 days. Varieties grown in winter take longer time compared to varieties grown in summer and spring. According to Indian Agriculture Research Council, the maturity period of maize is as follows. Full seasoned maturity more than 100 days. Medium maturity 85 to 95 days. Early maturity 80 to 85 days. Very early maturity less than 80 days. The maturity period of maize in UP, MP and Bihar is 90 to 105 days. Thus option D is the correct answer. क्वेश्चन क्या है, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द मेज क्रॉप इज, आंसर है ऑप्शन नंबर डी 110 डेज. मेज इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड क्रॉप आफ्टर राइस एंड व्हीट इन इंडिया. Maize is grown throughout the year in almost all states of the country. The maturity period of maize in different climatic zones is usually 90 to 150 days. Varieties grown in winter take longer time compared to varieties grown in summer and spring. According to Indian Agriculture Research Council, the maturity period of maize is as follows. Full seasonal maturity more than 100 days. Medium maturity 85 to 95 days. Early maturity 80 to 85 days. Very early maturity less than 80 days. The maturity period of maize in UP, MP and Bihar is 90 to 105 days. Thus option D is the correct answer. The maturity period of maize in UP, MP and Bihar is 90 to 105 days. ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है. ऑप्शन डी में दिया है कि द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ
मेज क्रॉप इज़ 110 डेज, जबकि जो मेच्योरिटी पीरियड है मेज का उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में वो है 90 to 105 डेज़। ठीक है, 90 to 105 डेज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ब्लैक पेपर एंड कार्डामम प्रोड्यूस्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। आसाम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। ठीक है, आसाम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन। हिमाचल प्रदेश इज़ नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। ब्लैक पेपर एंड कार्डामम आर प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ केरला। तो ब्लैक पेपर और कार्डामम कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ब्लैक पेपर और कार्डामम स्टेट ऑफ केरला में प्रोड्यूस होते हैं। आसाम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन। हिमाचल प्रदेश इज़ known as the apple state of India. Black pepper and cardamom are produced in the state of Kerala. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ C4 प्लांट। C4 प्लांट क्या है? मेज है। ठीक है, मेज की एक स्पीसीज़ है। C4 प्लांट स्पीसीज़ आर द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ मेज, शुगर केन etc। मेज और शुगर केन की जो स्पीसीज़ है C4 प्लांट। ठीक है, वेरियाज राइस, वीट, कॉटन एंड टोबैको etc आर द प्लांट्स ऑफ C3 कैटेगरी। C4 प्लांट्स कौन होते हैं? C4 प्लांट्स स्पीसीज आर द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ मेज, शुगर केन etc। C4 प्लांट्स स्पीसीज आर द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ मेज, शुगर केन etc। वेरियास राइस, वीट, कॉटन एंड टोबैको आर द प्लांट्स ऑफ C3 कैटेगरी। Whereas rice, wheat, cotton and tobacco etc are the plants of C3 category. C4 plant में कौन आते हैं? C4 plant species are the economically important crops of maize and sugarcane etc. नेक्स्ट है इसके बाद C4 में आ रहे हैं मेज एंड शुगर केन, जो कि क्या है? इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, वो C4 में आएंगे, जैसे कि मेज और शुगर केन। जबकि जो C3 कैटेगरी है उसमें आएंगे राइस, वीट, कॉटन, टोबैको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेज प्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इसमें क्या करना है? मेज प्रोडक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, यानी सबसे ज़्यादा मेज प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? मेज प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, अगर हम 2020-21 का डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा मेज प्रोडक्शन है कर्नाटका, देन मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र। ठीक है, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेज प्रोडक्शन। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010 का, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश जो था वो फर्स्ट नंबर पर था, कर्नाटका सेकंड में, राजस्थान थर्ड में और बिहार फोर्थ में। बट अब हम क्या है, रीसेंट डेटा देखें तो एज़ पर द 2021 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स डेटा, 3 लीडिंग मेज प्रोड्यूसर्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, थ्री लीडिंग मेज प्रोड्यूसर्स हमारी कंट्री में 2020-21 में कौन से स्टेट्स हैं? फर्स्ट नंबर पर है मेज प्रोडक्शन में कर्नाटका स्टेट, सेकंड नंबर में है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर में है महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो लीडिंग स्टेट है मेज प्रोडक्शन में, फर्स्ट नंबर में है कर्नाटका, सेकंड नंबर में मेज प्रोडक्शन में आता है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर में आता है महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, शक्तिमान फर्स्ट एंड शक्तिमान सेकंड आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा मेज। ठीक है, शक्तिमान फर्स्ट एंड शक्तिमान सेकंड आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑफ मेज। शक्तिमान फर्स्ट एंड शक्तिमान सेकंड आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑफ मेज। जो शक्तिमान फर्स्ट है और शक्तिमान सेकंड है, ये दोनों क्या है? मेज की ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, मेज की ही वैरायटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सेफ्रॉन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सेफ्रॉन टेक्स प्लेस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उस टाइम पे जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, बट नाउ क्या है? ये एक यूनियन टेरिटरी है। और क्या कहा जाता है सेफ्रॉन को? सेफ्रॉन इज़ ऑल्सो नोन एज जाफरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सेफ्रॉन इज़ प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेफ्रॉन इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कश्मीर वैली।
Apart from India, other countries producing saffron in the world are Spain, Iran, Greece and Italy. Spain and Iran jointly produce more than 80% of the total saffron produced in the world. Spain and Iran jointly produce more than 80% of the total saffron produced in the world. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42. द ओनली स्टेट विच प्रोड्यूसेस सेफ्रॉन इन इंडिया इज़, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर. द ओनली स्टेट विच प्रोड्यूसेस सेफ्रॉन इन इंडिया इज़, यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43. मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड. ठीक है, क्रॉप्स और उनकी क्या है जोग्राफिकल कंडीशन से मैच करना है. ठीक है, इसको तो क्या हो जाएगा, क्रॉप्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड देयर रेस्पेक्टिव जोग्राफिकल कंडीशंस आर गिवन बिलो. जो बार्ली है उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कूल क्लाइमेट विद पुअरर सॉइल. और राइस के लिए हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल. मिलेट्स के लिए क्या जोग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉइल. टी के लिए क्या जोग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड. जो बार्ले है, बार्ले के प्रोडक्शन के लिए जोग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए, कूल क्लाइमेट विद पुअरर सॉइल. ठीक है, बार्ले के लिए जोग्राफिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कूल क्लाइमेट विद पुअरर सॉइल. नेक्स्ट है राइस. राइस के प्रोडक्शन के लिए क्या जोग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल. हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल, ये है राइस के लिए जोग्राफिकल कंडीशंस. नेक्स्ट है मिलेट के प्रोडक्शन के लिए जोग्राफिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉइल. हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉइल मिलेट्स के प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट है टी के प्रोडक्शन के लिए क्या जोग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड. वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड, ये क्या है जोग्राफिकल कंडीशंस हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. इसमें भी क्या करना है कि लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है. तो सबसे पहले है कॉटन के लिए कितना रेनफॉल चाहिए, कॉटन के लिए रेनफॉल चाहिए 500 to 1000 मिलीमीटर. ठीक है, और टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर चाहिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड. कॉटन के लिए कितना रेनफॉल होना चाहिए, कॉटन के लिए रेनफॉल होना चाहिए 500 to 1000 मिलीमीटर. ठीक है, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए कॉटन के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है फ्लेक्स के लिए रेनफॉल कितना होना चाहिए 600 to 800 मिलीमीटर. टेम्परेचर कितना होना चाहिए 5 डिग्री टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है शुगर बीट के लिए रेनफॉल होना चाहिए 500 to 600 मिलीमीटर. नेक्स्ट है टेम्परेचर होना चाहिए शुगर बीट के लिए 18 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड. जूट के लिए रेनफॉल होना चाहिए 1500 to 2000 मिलीमीटर. टेम्परेचर होना चाहिए जूट के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या है इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉटन की जो क्रॉप है उसके लिए रेनफॉल और टेम्परेचर कितना होना चाहिए. कॉटन के लिए रेनफॉल 500 to 1000 मिलीमीटर होनी चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए 18 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है फ्लेक्स के लिए रेनफॉल होना चाहिए 600 to 800 मिलीमीटर और फ्लेक्स के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 5 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है शुगर बीट के लिए रेनफॉल होना चाहिए 500 to 600 मिलीमीटर और शुगर बीट के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए 18 डिग्री टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है जूट के लिए रेनफॉल कितना होना चाहिए 1500 to 2000 मिलीमीटर. जूट के लिए रेनफॉल कितना होना चाहिए 1500 to 2000 मिलीमीटर. टेम्परेचर कितना होना चाहिए जूट के लिए 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कल्टिवेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स. तो इसका आंसर हो जाएगा अनियन. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कल्टिवेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स. तो इसका आंसर हो जाएगा अनियन. ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ अनियन इज़ डन बाय फर्स्ट रोइंग
फर्स्ट सोइंग सीड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, सबसे पहले सीड को शो किया जाता है, सीड को बोया जाता है ऑन द ग्राउंड। आफ्टर सोइंग दीज सीड्स स्मॉल प्लांट्स आर ग्रोन विच लेटर आर ट्रांसप्लांटेड। कल्टिवेशन ऑफ अनियन is done by first sowing seeds on the ground. After sowing these seeds, small plants are grown which later are transplanted. तो ऐसा किया जाता है अनियन की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग? सो इसका आंसर हो जाएगा अनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप साइकिल इज़ कंसिडर्ड बेस्ट फॉर ईस्टर्न यूपी? तो इसका आंसर हो जाएगा पैडी मीज एंड वीट आर कंसिडर्ड एज बेस्ट क्रॉप साइकिल फॉर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। पैडी मीज एंड वीट आर कंसिडर्ड एज बेस्ट क्रॉप साइकिल फॉर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए बेस्ट क्रॉप साइकिल क्या रहेगी? पैडी मेज एंड वीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ क्रेडिटेड फॉर इनिशिएटिंग द कल्टिवेशन ऑफ राजमा एंड पोटैटो इन भागीरथी वैली? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक विल्सन, ठीक है। द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ राजमा एंड पोटैटो इन भागीरथी वैली गोज टू फ्रेडरिक विल्सन। Frederick Wilson was the first white man to settle permanently in Bhagirathi Valley in the 19th century. Frederick Wilson had been titled as Pahadi and the Raja of Harsil, ठीक है। Frederick Wilson was the person who is credited for the initiating the cultivation of rajma and potato in Bhagirathi Valley। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक विल्सन। और इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और राजा ऑफ हर्षिल भी इनको कहा जाता है, फ्रेडरिक विल्सन को। और इन्होंने ही क्या किया था? राजमा और पोटैटो का कल्टीवेशन सबसे पहले भागीरथी वैली में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? बोर्ड दिए गए हैं और उनको क्या है? उनके हेडक्वार्टर से मैच करना है, ठीक है। करेक्ट मैच ऑफ बोर्ड एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज एज फॉलोज। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड कहाँ है? रबर बोर्ड कोट्टायम में है। टी बोर्ड कहाँ है? टी बोर्ड कोलकाता में है। टोबैको बोर्ड कहाँ है? टोबैको बोर्ड गुंटूर में है। ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोट्टायम में है और टी बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में है और टोबैको बोर्ड गुंटूर में है। कॉफ़ी बोर्ड इज़ इन बेंगलुरु, रबर बोर्ड इज़ इन कोट्टायम, टी बोर्ड इज़ इन कोलकाता, टोबैको बोर्ड इज़ इन गुंटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इंडियाज़ रैंक इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इज़? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। ये 2006 का जो डेटा है उस अकॉर्डिंग उस टाइम पे इंडिया की जो रैंक थी वेजिटेबल प्रोडक्शन में वो सेकेंड थी 2006 में। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2020, इंडिया रैंक्स सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन वेजिटेबल फ्रेशनेस प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या है? अभी भी जो इंडिया की रैंक है वेजिटेबल प्रोडक्शन में ऑल ओवर वर्ल्ड सेकंड है आफ्टर चाइना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO 2020, इंडिया रैंक्स सेकंड इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक सेकंड है 2020 का जो FAO का डेटा है आफ्टर चाइना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज़? इसका आंसर है सिंधु। इसको हमने पढ़ा था कि सिंधु क्या है? ये वर्ल्ड की एक ऐसी वैरायटी है ओनली जिसमें कि क्या है? सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो है, ठीक है। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज़ सिंधु। इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए सीडलेस मैंगो वैरायटी नेम्ड सिंधु। दिस इज़ द ओनली सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज़ हैज़ बीन डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बिटवीन दशहरी एंड मैंगो, दशहरी एंड नीलम, ठीक है। नीलम ऑफ मैंगो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम्रपाली। आम्रपाली वॉज डेवलप्ड एज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ दशहरी एंड नीलम इन 1971 बाय इंडियन
एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि जो दशहरी और जो नीलम मैंगो है इनके क्रॉस से कौन सी वैरायटी बनती है मैंगो की। तो इसका आंसर है आम्रपाली। आम्रपाली वॉज डेवलप्ड एज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ दशहरी एंड नीलम इन 1971 बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित इज़ द डेवलप्ड वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। इसका आंसर हो जाएगा गुआवा। ठीक है, ललित इज़ द इम्प्रूव्ड वैरायटी और जो डेवलप्ड वैरायटी ऑफ गुआवा। ठीक है, ललित is improvised variety of guava developed by Indian Institute of Horticulture Research for North Plains, Lucknow. It has been recommended for commercial production. Lalit is the improvised variety of guava developed by Indian Institute of Horticulture Research for North Plains, Lucknow. It has been recommended for commercial production. तो ललित किसकी वैरायटी है? ललित है एक गुआवा यानी अमरूद की वैरायटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मैंगो इज़ ए रेगुलर क्रॉप वैरायटी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मैंगो इज़ ए रेगुलर क्रॉप वैरायटी। तो रेगुलर क्रॉप वैरायटी चौसा, लंगड़ा, दशहरी वन, और इसमें से पूछा गया है कि जो क्या है एक रेगुलर क्रॉप वैरायटी है। तो इसका आंसर दिया गया है नन ऑफ द अबव वैरायटीज गिवन इन द ऑप्शन दैट इज़ दशहरी वन, चौसा एंड लंगड़ा आर नॉट रेगुलर क्रॉप वैरायटीज़। जो ऑप्शन में दी गई हैं इनमें से कोई भी रेगुलर क्रॉप वैरायटी नहीं है। दशहरी 51 इज़ ए वैरायटी ऑफ मैंगो विच इज़ ए रेगुलर क्रॉप। जो दशहरी 51 है दिस इज़ ए वैरायटी ऑफ मैंगो विच इज़ ए रेगुलर क्रॉप while other varieties of mango which are regular crop are as follows। ठीक है, बेंगलोरा या तोतापुरी, नीलम, आम्रपाली, ये सभी क्या है रेगुलर क्रॉप ऑफ मैंगो हैं। कौन कौन सी जो रेगुलर क्रॉप वैरायटी हैं मैंगो की? सबसे पहला है दशहरी 51 इज़ ए वैरायटी ऑफ मैंगो विच इज़ ए रेगुलर क्रॉप while other varieties of mango which are regular crop are as follows। बेंगलोरा, तोतापुरी, नीलम, आम्रपाली etc are the regular crop variety of mango। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, कंचन इज़ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ इंडियन गूसबेरी। कंचन, कृष्णा एंड बनारसी आर इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ इंडियन गूसबेरी दैट इज़ आंवला। आंवला जो है विटामिन सी इज़ अबेंडेंटली फाउंड इन आंवला। कंचन, कृष्णा और बनारसी आर द इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ इंडियन गूसबेरी दैट इज़ आंवला। ठीक है, कंचन किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है? कंचन है इंडियन गूसबेरी आंवला की एक वैरायटी है। इसके साथ ही कंचन, कृष्णा और बनारसी आर इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ऑफ इंडियन गूसबेरी आंवला एंड विटामिन सी इज़ अबेंडेंटली फाउंड इन आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, गंगा वाराणसी इज़ ए वैरायटी ऑफ। इसमें पूछा गया है काशी गंगा इज़ ए वैरायटी ऑफ बोटल गॉड। ठीक है, काशी मधु इज़ ए वैरायटी ऑफ मस्क मेलन। बनारसी इज़ ए वैरायटी ऑफ गूसबेरी। बनारसी इज़ ऑल्सो ए वैरायटी ऑफ गुआवा ग्रोन इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। देयर इज़ नो नोन वैरायटी ऑफ एनी ऑफ द क्रॉप गिवन इन द ऑप्शन एज गंगा बनारसी। गंगा बनारसी नाम की कोई भी क्रॉप नहीं है। ठीक है, कोई क्रॉप वैरायटी अभी तक है ही नहीं। जबकि क्या है काशी गंगा एक वैरायटी है बोटल गॉड की। ठीक है, काशी गंगा इज़ ए वैरायटी ऑफ बोटल गॉड। काशी मधु इज़ ए वैरायटी ऑफ मस्क मेलन। बनारसी इज़ ए वैरायटी ऑफ गूसबेरी एंड इट इज़ ऑल्सो ए वैरायटी ऑफ गुआवा ग्रोन इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। जो बनारसी है ये वैरायटी है गूसबेरी की और बनारसी इज़ ऑल्सो ए वैरायटी ऑफ गुआवा ग्रोन इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। देयर इज़ नो नोन वैरायटी ऑफ एनी ऑफ द क्रॉप्स गिवन इन द ऑप्शन एज गंगा वाराणसी। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दी गई है इनमें से कोई भी क्रॉप जो है वो क्या है इनमें से किसी की भी गंगा वाराणसी नाम से कोई भी क्रॉप नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, उसको बताना है। तो पहला है पैडी क्रॉप की वैरायटी है गोविंद, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है
वीट, वीट का क्या है, शुष्क सम्राट, जबकि जो शुष्क सम्राट है ये किसकी वैरायटी है, ये है राइस की। तो इसीलिए ऑप्शन बी क्या है, इज़ नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो शुष्क सम्राट है किसकी वैरायटी है, राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट है अरहर, अरहर की वैरायटी है पारस। पी की वैरायटी है प्रकाश, ठीक है, क्रॉप और उनकी वैरायटी पैडी, पैडी क्रॉप की वैरायटी है गोविंद, गोविंद किसकी वैरायटी है, पैडी क्रॉप की। शुष्क सम्राट किसकी वैरायटी है, राइस की, ठीक है, और पारस किसकी वैरायटी है, अरहर की। प्रकाश किसकी वैरायटी है, पी की। दस ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड एज शुष्क सम्राट इज़ ए वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है, नॉट वीट। शुष्क सम्राट किसकी वैरायटी है, शुष्क सम्राट इज़ ए वैरायटी ऑफ राइस, गोविंद इज़ ए वैरायटी ऑफ पैडी, पारस इज़ ए वैरायटी ऑफ अरहर, प्रकाश इज़ ए वैरायटी ऑफ पी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बनाना इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तमिलनाडु से। ये क्या है, 2013 का डेटा है। और अगर हम 2017-18 का डेटा देखें तो जो बनाना के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो उसमें फर्स्ट नंबर पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे है बनाना प्रोडक्शन में गुजरात, थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे है तमिलनाडु, ठीक है। अब क्या है, अब 2017-18 के डेटा के अकॉर्डिंग तमिलनाडु फोर्थ नंबर पे आ गया है, जबकि ये 2013 में उस टाइम पर क्या था, तमिलनाडु बनाना प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे था, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद फोर्थ नंबर पे आ जाएगा बनाना प्रोडक्शन में तमिलनाडु। तो देख लीजिए इसको, 4 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बनाना एज पर 2017-18 थाउजेंड मेट्रिक टन एज फॉलोज। आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा है 5003.07, ठीक है। गुजरात देन 4472.32, महाराष्ट्र 4209.27, तमिलनाडु 3205.04, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बनाना है वो कौन से स्टेट से ऑब्टेन होता है, 2017-18 के डेटा के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। बनाना प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है गुजरात, थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, गुजरात इज़ अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन 2019-20 ऑफ द टॉप 5 इज़ एज फॉलोज़। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये तो 2008 का डेटा था कि गुजरात इज़ अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो उस टाइम पे गुजरात बाजरा में क्या था, एक लीडिंग प्रोड्यूसर था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम का डेटा देखें तो प्रोडक्शन ऑफ बाजरा 2019-20 ऑफ द टॉप 5 इज़ एज फॉलोज़, ठीक है। बाजरा के प्रोडक्शन में जो टॉप 5 स्टेट्स थे उसमें फर्स्ट नंबर पे था राजस्थान, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे है हरियाणा, फोर्थ नंबर पे है गुजरात और फिफ्थ नंबर पे है बाजरा प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश। तो अब प्रेजेंट टाइम पे जो 2019-20 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ऑफ बाजरा में टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पर बाजरा प्रोडक्शन में है राजस्थान, सेकंड नंबर पर है बाजरा प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे है हरियाणा, फोर्थ नंबर पे है गुजरात, ठीक है। अब इस टाइम पे 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ऑफ बाजरा में गुजरात फोर्थ प्लेस में आ गया है, चौथे स्थान पर आ चुका है, और पाँचवें स्थान पर बाजरा प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश है। तो फर्स्ट प्लेस पर कौन है बाजरा प्रोडक्शन में 2019-20 में, राजस्थान, सेकंड प्लेस में उत्तर प्रदेश, थर्ड प्लेस में हरियाणा, फोर्थ प्लेस में गुजरात और फिफ्थ प्लेस में मध्य प्रदेश है बाजरा प्रोडक्शन में 2019-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें भी क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट में क्रॉप दी गई है और लिस्ट सेकंड में स्टेट दिए गए हैं, दोनों को मैच करना है। तो सबसे पहले है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट कहाँ पर होता है, अब क्या है, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश था जब ये 2008 का क्वेश्चन है। तो अब ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है, ठीक है। मस्टर्ड राजस्थान में होता है। सोयाबीन कहाँ होता है, सोयाबीन होता है पहले मध्य प्रदेश में था और अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का। नेक्स्ट है कोकोनट। कोकोनट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है केरला में। तो ध्यान रखिएगा
जो ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अब होता है गुजरात में, ठीक है। मस्टर्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, ठीक है। और उसके बाद सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है। कोकोनट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन केरला में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें भी क्या है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिए गए हैं। क्रॉप और उनके स्टेट को मैच करना है। जूट कहाँ पर उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में। टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आसाम में। रबर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, केरला में। शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, जूट इन वेस्ट बंगाल, टी इन आसाम, रबर प्रोडक्शन इन केरला, शुगर केन प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें बताना है जो क्रॉप है सेम वही क्रॉप्स हैं जैसा कि अभी हमने पढ़ा। जो जूट की क्रॉप है वो कहाँ पर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, वेस्ट बंगाल में। टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन होता है, आसाम में। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, केरला में। शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, उत्तर प्रदेश में। और रबर कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, केरला में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो मेज जो मक्का है उत्तर प्रदेश में भी उगाई जाती है, ठीक है। जूट इन वेस्ट बंगाल, कॉटन इन महाराष्ट्र। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ है, अभी हमने पढ़ा था सोयाबीन भी महाराष्ट्र में, ठीक है। वैसे क्या है कि सोयाबीन भी क्या हो जाएगा, अब प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती है। और वैसे क्या है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में भी उगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश लिखा है, इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लीडिंग स्टेट्स नहीं है, ये क्या है कि वहाँ पे ये फसल उगाई जाती है। जैसे मेज उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, हाँ उगाई जाती है। जूट वेस्ट बंगाल में उगाई जा सकती है। कॉटन में तो महाराष्ट्र है ही फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। और उसके बाद सोयाबीन में क्या है, सोयाबीन में वैसे तो महाराष्ट्र फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश भी हो सकता है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं क्रॉप और उनके स्टेट। मेज को लिखा गया है उत्तर प्रदेश, जूट वेस्ट बंगाल, कॉटन का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में, सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश। वैसे सोयाबीन का अगर देखा जाए तो जो प्रेजेंट डेटा है उसमें सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो करंट टाइम पे कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। जैसा कि लिखा भी गया है कि सोयाबीन नाउ महाराष्ट्र, ठीक है। तो सोयाबीन का भी हो जाएगा, ये पुराना डेटा है इसीलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। इसमें बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। एरिया और मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लद्दाख में कॉटन टेक्सटाइल है, नहीं, ठीक है। लद्दाख में कॉटन टेक्सटाइल नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, ठीक है। तो सेकंड है दंडकारणी रीजन। क्या दंडकारणी रीजन क्या है, कल्टीवेशन ऑफ जूट के लिए फेमस है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट है नॉर्थ बिहार में शुगर इंडस्ट्री है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शंस क्या हैं, नॉट करेक्टली मैच्ड हैं। इसमें सिर्फ यही बताना था कि जो पेयर क्या है करेक्टली मैच है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ बिहार में क्या है, शुगर इंडस्ट्री है। बिहार इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ठीक है। बिहार इज़ द वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। द शुगर इंडस्ट्री इज़ मोर सेंट्रलाइज्ड इन नॉर्थ बिहार। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ बिहार सरन, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा etc आर फेमस फॉर द शुगर इंडस्ट्री। अदर ऑप्शंस आर नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो करेक्टली मैच नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी नॉर्थ बिहार शुगर इंडस्ट्री ये क्या है, मैच है। बिहार इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर। द शुगर इंडस्ट्री इज़ more centralized in North Bihar. Districts of North Bihar Saran, Champaran, Muzaffarpur, Darbhanga etc are famous for the sugar industry. और बाकी जो ऑप्शंस हैं करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस फील्ड बोरलॉग अवार्ड इज़ गिवन। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चरल साइंसेज। इसको हमने पढ़ा था कि जो बोरलॉग अवार्ड है वो कौन से फील्ड में दिया जाता है, एग्रीकल्चरल साइंसेज में दिया जाता है। बोरलॉग अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस।
Borlaug Award was started in 1972 on the name of Nobel Prize winner नॉर्मनी बोरलॉग। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग अवार्ड? बोरलॉग अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। द बेस्ट पोटैटो वैरायटी फॉर प्रोसेसिंग पर्पसेज इज, इसका आंसर हो जाएगा कुफरी चिप्सोना 2। ठीक है, among the given varieties of potato, the best variety of potato for processing purposes is Kufri Chipsona 2। Kufri Chipsona 2 is the best variety। ठीक है, is the best variety of potato for processing purposes is Kufri Chipsona 2। ठीक है, ऑप्शन सी will be correct। Kufri Chipsona 3 developed in 2005 and Kufri Himsona is the best variety for plains and hilly areas respectively। जो कुफरी चिप्सोना है जो कि 2005 में बनाई गई है। ठीक है, जो कुफरी चिप्सोना है जो कि वैरायटी ऑफ पोटैटो है, ये क्या है, बेस्ट वैरायटी फॉर प्लेन्स है। और उसके बाद नेक्स्ट जो कुफरी हिमसोना है ये बेस्ट वैरायटी ऑफ पोटैटो फॉर हिली एरियाज़ है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। One of the aims of the National Food Security Mission is to bring sustainable growth in cultivated land and productivity of some crops in selected districts। Which are these crops? तो इसका आंसर हो जाएगा only rice, wheat and pulses। The main objective of the National Food Security Mission is to increase production of rice, wheat and pulses through area expansion and productivity enhancement in a sustainable manner in identified districts of the country, restoring soil fertility and productivity at individual farm level, creation of employment opportunities and enhancing farm level economy, that is farm profits, to restore confidence among the farmers। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 67 में, वन ऑफ द एम्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इज़ टू ब्रिंग सस्टेनेबल ग्रोथ इन कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सम क्रॉप्स इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। विच आर दीज क्रॉप्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली राइस, व्हीट एंड पल्सेस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओनली राइस, व्हीट एंड पल्सेस। The main objective of the National Food Security Mission is to increase production of rice, wheat and pulses through area expansion and productivity enhancement in a sustainable manner in identified districts of the country, restoring soil fertility and productivity at individual farm level, creation of employment opportunities and enhancing farm level economy, that is farm profits, to restore confidence among farmers। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली अंडर सबसिस्टेंस फार्मिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा कोर्स सीरियल्स एंड राइस। Coarse cereals and rice are mostly produced under subsistence farming। Coarse cereals and rice are mostly produced under subsistence farming। Next question है क्वेश्चन नंबर 69। The stem of ginger which grows in the soil and stores food is called, इसका आंसर हो जाएगा rhizome। The stem of ginger which grows in the soil and stores food is known as rhizome। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सीरियल ग्रेन प्रोडक्ट? इसका आंसर हो जाएगा ओट मील। ठीक है, ओट मील। ओट मील इज़ ए सीरियल ग्रेन प्रोडक्ट। सीरियल ग्रेन प्रोडक्ट ओट मील इज़ यूज्ड एज फूड बाय पीपल एंड ऑल्सो एज फॉडर फॉर कैटल। Cereal grain product oatmeal is used as food by people and also as a fodder for cattle। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। मंडुआ दैट इज़ कोदा। ठीक है, मंडुआ दैट इज़ कोदा ग्रेन इन उत्तराखंड इज़ एक्सपोर्टेड मोस्टली टू विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा जापान। इन द क्वेश्चन पीरियड मंडुआ Koda grain in Uttarakhand is exported mostly to Japan। Food products made of mandua are in high demand in foreign countries। In the question period, Koda grain in Uttarakhand is exported mostly to Japan। Food products made of mandua are in high demand in foreign countries। Next है question number 72। Consider the following crops of India: groundnut, sesame, पर्ल मिलेट। इसमें क्या करना है? विच ऑफ द अबव इज और आर प्रीडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 ऑल आर द
predominantly rain fed crops, groundnut, sesame and pearl millet. ठीक है, all three are the predominantly rain fed crops. Groundnut, bajra, ठीक है, groundnut, bajra that is millet and sesame are cultivated in dry areas. Irrigation of these crops is totally dependent on rain. Groundnut, bajra that is millet and sesame, ठीक है, are cultivated in dry areas. irrigation of these crops is totally dependent on rain. इसीलिए क्या है, ये सभी groundnut, sesame and pearl millet are predominantly rain fed crop. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73. कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया. नंबर 1 काउपी, नंबर 2 ग्रीन ग्राम, नंबर 3 पीजन पी. इसमें से बताना है विच ऑफ द अबव इज और आर यूज्ड एज पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर. तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों ही. ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3. ठीक है, ऑल आर यूज्ड एज पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर. काउपी, ग्रीन ग्राम एंड पीजन पी ऑल आर यूज्ड एज ए पल्स fodder and green manure. Cowpea, green gram and pigeon pea are used as fertilizer, fodder and pulses. ठीक है, cowpea, green gram and pigeon pea are used as fertilizer, fodder and pulses. By using green fertilizer of arhar in 1 hectare land, 40 kilogram of nitrogen is obtained. ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर. तो जबकि इसमें लिखा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ टेकन ए एज द करेक्ट आंसर. इसमें यूपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर दिया है काउपी एंड ग्रीन ग्राम, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है कि तीनों को ही यूज किया जा सकता है एज ए पल्स फॉडर और ग्रीन मैन्योर के रूप में. काउपी, ग्रीन ग्राम और पीजन पी. ठीक है, लेकिन यूपीएससी ने इसका करेक्ट जो आंसर दिया है वो दिया है ए मीन्स काउपी एंड ग्रीन ग्राम, पीजन पी नहीं दिया है. और वैसे ये तीनों ही यूज़ किए जा सकते हैं पल्स फॉडर और ग्रीन मैन्योर के रूप में, काउपी, ग्रीन ग्राम एंड पीजन पी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74. Among the following states, which one has the most suitable climatic conditions for the cultivation of a large variety of orchids with a minimum cost of production and can develop an export-oriented industry in this field? तो इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश is emerging as a major tourist destination in northeast India. In Arunachal Pradesh, we find splendid biodiversity of plant and animal kingdom. Arunachal Pradesh is famous for its flourishing forest, variety of forest animals, deep river valleys and beautiful plateaus. Arunachal Pradesh is home to varieties of orchids due to climatic suitability. Arunachal Pradesh can be developed for the cultivation of large varieties of orchids and establish export oriented industry. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स विद ए मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैन डेवलप एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन दिस फील्ड. तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश. क्या पढ़ा हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि अरुणाचल प्रदेश इज़ इमर्जिंग एज ए मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. In Arunachal Pradesh, we find splendid biodiversity of plant and animal kingdom. This place is famous for its flourishing forest, variety of forest animals, deep river valleys, and beautiful plateaus. Arunachal Pradesh is home to varieties of orchids. Due to climatic suitability, Arunachal Pradesh can be developed for the cultivation of large varieties of orchids and establish export-oriented industry. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज डिक्लेयर्ड इन जनवरी 2016 टू बी द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम. सिक्किम इज़ डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ऑन 18 जनवरी 2016. He appreciated Sikkim for its transformation into an eco-friendly farming state. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76. इसमें क्या है, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट.
किसके बारे में है ये सभी? ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया के बारे में स्टेटमेंट से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP इज़ ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि Ministry of Commerce has implemented the National Program for Organic Production NPOP since 2001। ठीक है, हैंस स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। क्यों गलत है? क्योंकि स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया है कि द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP इज़ ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जबकि ये किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज़ इम्प्लीमेंटेड द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आएगा यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज़ इम्प्लीमेंटेड द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP सिंस 2001। हैंस स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा। ठीक है, जो अपेडा है द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा फंक्शंस एज द सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP दैट इज़ द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा इज़ द implementing agency for the NPOP. The APEDA was established by the Government of India under the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act passed by the Parliament in December 1985. Hence statement 2 is correct. और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सिक्किम हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इन द ईयर 2016 में सिक्किम बन गया था इंडिया का फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, इन द ईयर 2016 सिक्किम बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। हैंस स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। Ministry of Commerce has implemented the National Program for Organic Production NPOP since 2001. Hence, statement 1 is incorrect. The Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority APEDA is the implementing agency for NPOP, that is National Program for Organic Production. The APEDA was established by the Government of India under the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act passed by the Parliament in December 1985. Hence, statement 2 is correct. In the year 2016, Sikkim became India's first duly organic state. Hence, statement 3 is correct. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायो और फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायो और फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री इन 2016। ठीक है, 2016 में डिक्लेयर कर दिया गया है सिक्किम को एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। ए स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज़ एरिड एंड सेमी एरिड। नंबर 2, इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन। नंबर 3, कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज़ प्रीडोमिनेंट ओवर द फूड क्रॉप्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ ऑल ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गुजरात इज़ एरिड एंड सेमी एरिड, एंड इन द central part of Gujarat, cultivation of cotton crops is done on large scale. Cultivation of cash crop is predominant over food crops in Gujarat. तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? गुजरात स्टेट के हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या था? ए स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड। इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन। नंबर 3,
कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से स्टेट की हैं? ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुजरात की। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात इज एरिड एंड सेमी एरिड एंड in Gujarat's central part, cultivation of cotton crop is done on large scale. Cultivation of cash crop is predominant over food crops in Gujarat. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इन इंडिया cluster bean, that is guar, is traditionally used as a vegetable or animal food, but recently its cultivation has assumed significance. Which one of the following statement is correct in this context? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द गम मेड फ्रॉम इट्स सीड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द शेल गैस। The guar or the cluster bean. The guar or the cluster bean is an annual legume and the source of the guar gum. Guar as a plant has a multitude of different functions for human and animal nutrition, but its gelling agent, जो इसका gelling agent है, contains seeds. Guar gum is today the most useful. Demand is rising rapidly due to industrial use of guar gum in hydraulic fracturing oil shale gas. About 80% of world production occurs in India and Pakistan. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा गया है? इन इंडिया क्लस्टर बीन गुआर इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज ए वेजिटेबल और एनिमल फूड, बट रिसेंटली द कल्टिवेशन ऑफ cluster bean or guar cultivation has assumed significance. Which one of the following statement is correct in this context? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द गम मेड फ्रॉम its seeds is used in the extraction of shale gas. The guar or cluster bean is an annual legume and the source of guar gum. ठीक है, the guar or the cluster bean is an annual legume and the source of guar gum. Guar as a plant has a multitude of different functions for human and animal nutrition, but its gelling agent containing seeds, guar gum, is today the most useful. Demand is rising rapidly due to industrial use of guar gum in hydraulic fracturing oil shale gas. About 80% of the world production of guar gum or cluster bean occurs in India and Pakistan. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन दिया है वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन इंडिया, और रीज़न दिया हुआ है वेस्ट बंगाल हैज़ वेल डेवलप्ड फिशिंग इंडस्ट्री अलॉन्ग द सी कोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। असर्शन ट्रू है। असर्शन में क्या कहा गया है? वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है? ये उस टाइम का क्वेश्चन है, 2007 का पूछा गया है। उस टाइम पर क्या था कि 90% जो फिश प्रोडक्शन था वो वहाँ पर क्या था? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनलैंड वाटर सोर्सेज, अगर इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में क्या है 90% फिश प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ से होता है? इनलैंड वाटर सोर्सेज से होता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे वेस्ट बंगाल वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन इंडिया, इसीलिए क्या है? असर्शन सही है बट रीज़न गलत है। ठीक है, इसीलिए सी इसका करेक्ट आंसर था। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स 2007 के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेस्ट बंगाल हैज़ वेल डेवलप्ड फिशिंग इंडस्ट्री अलॉन्ग द सी कोस्ट, ये क्या है? गलत है। आर क्या है? फॉल्स है बट ए इज़ ट्रू। व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड in 2007, West Bengal was the largest producer of fish in India. West Bengal produced the largest amount of freshwater fish in the country. 90% fish production here is obtained from the inland water sources. Here the development of fish industry has not, ही West Bengal की बात हो रही है कि 90% fish production here is obtained from inland water sources. Here, the development of fish industry has not taken place near the seashore as much as it is developed inland. So, A is true but R is false. According to 2019-20 data, अगर हम recent का डेटा देखें जो हमारे पास अवेलेबल है 2019-20 का डेटा, तो the largest
producer of freshwater fish is Andhra Pradesh, whereas the largest producer of seawater fish is Gujarat. The largest producer of fish that is fresh plus seawater में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर प्रेजेंट को देखें तो प्रेजेंट टाइम पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे, ए भी फॉल्स हो जाएगा और आर भी फॉल्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 2019-20 डेटा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, वेरियाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सी वाटर फिश इज गुजरात। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश दैट इज फ्रेश फिश प्लस सी वाटर फिश इज आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल का फर्स्ट प्लेस नहीं है 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हम फ्रेश वाटर फ़िश की बात करते हैं तो उसके प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। अगर सी वाटर फ़िश की बात करते हैं तो उसके प्रोडक्शन में गुजरात फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन फ्रेश प्लस सी वाटर, तो इसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि करेक्ट ऑप्शन उस टाइम पे सी हो जाएगा। एज अगर हम क्या करते हैं, रीसेंट डेटा देखते हैं और अब हमें उसी को ध्यान रखना है। एज पर 2019-20 डेटा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज, लीडिंग फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर। फर्स्ट नंबर पर है फिश प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश 41.74 लाख टन्स। सेकंड नंबर पर है वेस्ट बंगाल 17.82 लाख टन्स। थर्ड नंबर पे है गुजरात 8.59 लाख टन। उस फोर्थ नंबर पे है उड़ीसा 8.18 लाख टन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है तमिलनाडु 7.57 लाख टन। ठीक है, अगर हम डेटा देखें 2019-20 का डेटा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज, लीडिंग फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर। फर्स्ट नंबर पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर है वेस्ट बंगाल लीडिंग फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, थर्ड नंबर में है गुजरात, फोर्थ नंबर पे है उड़ीसा, फिफ्थ नंबर पे है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में फ़िश प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है पूरी कंट्री में। फर्स्ट नंबर पे है आंध्र प्रदेश 41.74 लाख टन का फ़िश प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में। सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल फ़िश प्रोडक्शन में 17.82 लाख टन का। थर्ड नंबर पे है गुजरात 8.59 लाख टन का फ़िश प्रोडक्शन होता है गुजरात में। फोर्थ नंबर पर है उड़ीसा 8.18 लाख टन का फ़िश प्रोडक्शन होता है उड़ीसा में। फिफ्थ नंबर पे है तमिलनाडु में 7.57 लाख टन का फ़िश प्रोडक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द फाइबर लेंथ ऑफ कॉटन इज़ 1 to 5 सेंटीमीटर। तो यही क्या है, गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ही इज़ नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो द एक्सीलेंस ऑफ कॉटन इज़ बेस्ड अपॉन इट्स फाइबर लेंथ ऑफ द बेस्ट कॉटन फाइबर इज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस्ट कॉटन फाइबर की जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, मोर देन 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। क्या कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, ऑप्शन ए में, द फाइबर लेंथ ऑफ कॉटन इज़ 1 to 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बी है, बोरोन इज़ ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, सही है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं ए को छोड़कर। बोरोन इज़ ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। सी स्टेटमेंट है, रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर किलोग्राम पर हेक्टेयर फॉर पूसा बासमती राइस इज N120 P60 K60। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज मेसोकार्प। ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज मेसोकार्प। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन बी सी डी, और ऑप्शन ए रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, इज़ नॉट करेक्ट। तो इसको हम देख लेते हैं। द एक्सीलेंस ऑफ कॉटन इज बेस्ड अपॉन इट्स फाइबर लेंथ ऑफ बेस्ट कॉटन फाइबर इज मोर देन 5 सेंटीमीटर। दिस वैरायटी इज फाउंड इन साउथ ईस्टर्न शोर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज। द फाइबर लेंथ ऑफ मीडियम वैरायटी ऑफ कॉटन वेरीज इन द length of 3.75 centimeter to 5 centimeter. Its production is done in
नाइल रिवर वैली, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑफ ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान and also in the United States of America. Length of small cotton fiber is less than 2.5 centimeter and its major producing countries are Brazil and India. Mesocarp is included in edible part of apple. ठीक है, कमीशन हैड हेल्ड ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कमीशन ने इसका करेक्ट आंसर क्या दिया है? करेक्ट आंसर डी दिया है. तो ये क्या है, क्या क्वेश्चन है? मेसोकार्प इज इंक्लूडेड इन द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल. तो ये तो सही है कि मेसोकार्प जो है एडिबल पार्ट होता है एप्पल में. ठीक है, तो इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन ए है, लेकिन चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट हम देखते हैं. ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. इसमें भी बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, स्टोरेज क्वालिटी ऑफ एप्पल इज़ रिक्वायर्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम. तो ये सही हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट है, वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा. और अब तो क्या है कि जो लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया है, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का भी उत्तर प्रदेश ने भी क्या था कि उत्तर प्रदेश भी फर्स्ट नंबर पर आ गया था. ठीक है, लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट में. उसके बाद सी है इसमें, लिंसीड ऑयल क्रॉप कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. और ये 2013 के अकॉर्डिंग है. उस टाइम पे वेस्ट बंगाल क्या था? 2013 में वेस्ट बंगाल वॉज द लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट है, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय CM विलियम्स. तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है. इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है, लिंसीड ऑयल क्रॉप कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, ये क्या है? गलत हो जाएगा. वीट, बार्ली, लिंसीड, रेपसीड, मस्टर्ड एंड ग्राम ETC आर रबी क्रॉप्स. दे आर सोन ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल मई. तो क्या बताया है कि जो लिंसीड है ये क्या है? एक रबी क्रॉप है और इसको बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर में और इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई. जबकि इसमें गलत दिया गया है कि लिंसीड ऑयल सीड क्रॉप है उसको थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जा सकता है. इसका आंसर क्या होगा? वीट, बार्ली, लिंसीड, रेपसीड, मस्टर्ड एंड ग्राम ETC आर रबी क्रॉप्स. दे आर सोन ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल मई. ठीक है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये 2013 का डेटा है. ठीक है, उस टाइम पे क्या था? वेस्ट बंगाल ही लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट था, इसीलिए ये सही है. उसके बाद नेक्स्ट है 84. क्वेश्चन नंबर 84 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, इसमें क्या बताया है कि जो ऑप्शन ए और डी दोनों ही गलत हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है. तो ऑप्शन ए क्या है? बिहार स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाख इन इंडिया, ये गलत दिया गया है क्योंकि उस टाइम पे क्या था, इसीलिए गलत है क्योंकि अब क्या होगा, जो बिहार है वो क्या था उस टाइम पे, झारखंड वॉज द पार्ट ऑफ बिहार. ठीक है, उस टाइम पे ऑप्शन ए ऑफ द क्वेश्चन वॉज करेक्ट इन दैट सिचुएशन व्हेन झारखंड वॉज ए पार्ट ऑफ बिहार इन 2013-14 इन टर्म्स ऑफ लाख प्रोडक्शन. झारखंड इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर. ठीक है, झारखंड इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर विद ए शेयर ऑफ 50.83% एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर एट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन रिस्पेक्टिवली. ठीक है, 92% ऑफ इंडियाज़ लाख प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन दीज स्टेट्स. वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया. ठीक है, therefore UPPSC will have to remove this question from evaluation. और UPPSC actually had opted option D as correct answer. उन्होंने ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर कहा है. आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा. जबकि क्या है? वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया है. ठीक है,
बाकी क्या है, कुंचिकल वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन द कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन हैज़ डिवाइडेड इंडिया इनटू एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे देखें तो झारखंड इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाख इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इन 2013-14 इन टर्म्स ऑफ लाख प्रोडक्शन झारखंड इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर विद ए शेयर ऑफ 50.83% एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर एट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इसके बाद क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट तो इस तरीके से गलत हो गया क्योंकि झारखंड स्टेट था 2013-14 में लाख प्रोडक्शन में लीडिंग प्रोड्यूसर। ठीक है, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि जो राइस प्रोडक्शन में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है डॉक्टर बीपी पाल वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है इंडियाज़ रैंक इन राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज़ सेकंड, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है सोयाबीन सीड कंटेन्स 20% ऑयल एंड 40% प्रोटीन, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी क्या है, अमन राइस इज़ सोन इन मार्च अप्रैल। ठीक है, ये दिया गया है कि ये क्या है, गलत है क्योंकि जो अमन राइस है उसको सोन किया जाता है, उसको उगाया जाता है ड्यूरिंग जून जुलाई। ठीक है, नॉट इन मार्च अप्रैल। अमन राइस इज सोन ड्यूरिंग जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन नवंबर दिसंबर। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। सोयाबीन सीड contains 20% oil and 40% protein. Soybean seed contain 20% oil and 40% protein. Dr. B.P. Pal was the first Director General of Indian Council of Agricultural Research. तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो है स्टेटमेंट नंबर 4 यानी डी। अमन राइस कब बोया जाता है, अमन राइस इज सोन ड्यूरिंग जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन नवंबर दिसंबर। तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। सोयाबीन सीड कंटेन्स 20% ऑयल एंड 40% प्रोटीन। डॉक्टर B.P. Pal was the first Director General of Indian Council of Agricultural Research. Dr. B.P. Pal was the first Director General of Indian Council of Agricultural Research. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इसको बताना है। इसमें क्या है, ऑप्शन ए और डी दोनों ही रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है द पल्स क्रॉप विच डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज़ राजमा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि द स्टेटमेंट गिवन इन ऑप्शन ए सेज दैट पल्स क्रॉप विच डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज राजमा। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्च राजमा हैज़ डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन। रेड किडनी बीन Phaceolus vulgare is a kind of annual leguminous crop native to China, is locally called rajma. In Nepal, rajma is cultivated as a crop or intercropped with other crops. Rajma is also nitrogen fixing crop with the symbiosis of rhizobium, that is R leguminosarum by ठीक है क्या है बाय फेजोली। ठीक है, फेजोली फ्रॉम नोड्यूलेशन एंड फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट कि जो राजमा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, बल्कि राजमा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को करती है। जबकि ये जो एक दूसरे रिसर्चर हैं अली एंड लाल 1992, उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि अनलाइक अदर पल्सेस राजमा इज़ इनएफिशिएंट इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोडुलेशन इज़ पुअर इन राजमा। इन ऑप्शन डी में क्या गलत है, ऑप्शन डी में कहा गया है कि UPAS20 इज़ ए वैरायटी ऑफ ग्राम।
UPAS 120 इज़ ए वैरायटी ऑफ अरहर। ठीक है, UPAS 120 किसकी वैरायटी है? अरहर की वैरायटी है, ग्राम की वैरायटी नहीं है, इसीलिए फोर्थ जो डी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, UPAS 120 इज़ ए वैरायटी ऑफ अरहर नॉट ग्राम। द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज सोन UPAS 120 एज ए वैरायटी ऑफ अरहर, हेंस ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, कमीशन हैज़ एक्सेप्टेड डी एज द करेक्ट आंसर। कमीशन ने डी को करेक्ट माना है। ठीक है, जबकि जो पहला है, पहला भी गलत होना चाहिए, क्योंकि जो अब वैसे ठीक है, पहला भी गलत होना चाहिए और डी भी गलत होना चाहिए, क्योंकि जो राजमा है वो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। और जो UPAS 120 है ये किसकी वैरायटी है? UPAS 120 अरहर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ये बताना है इसमें से। तो इसमें से कौन सा? इसमें भी सेम वही है कि ऑप्शन ए एंड डी बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, कौशल इज़ एक्चुअली अ वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट। कौशल किसकी वैरायटी है? कौशल ग्राउंडनट की वैरायटी है, नॉट ऑफ राइस। एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस है वो कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। कौशल किसकी वैरायटी है? हमने अभी पढ़ा कि कौशल किसकी वैरायटी है? कौशल इज़ एक्चुअली अ वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, ग्राउंडनट की वैरायटी है, नॉट ऑफ राइस। राइस की वैरायटी नहीं है। कौशल इज़ एक्चुअली अ वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट ए इज़ नॉट ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1960। तो ये तो ठीक हो जाएगा, जो कि पंतनगर यूनिवर्सिटी है। तो बी ठीक हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। ए क्यों गलत होगा? क्योंकि कौशल किसकी वैरायटी है? कौशल इज़ ए वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट। नेक्स्ट है सी, केरला स्टेट इज़ द हाइस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। कोकोनट का हाइस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटक, कौन है? किसके बारे में कहा है? केरला स्टेट। तो ये बिल्कुल सही है कि केरला क्या है? केरला स्टेट इज़ द हाइस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। स्टेटमेंट सी सही है। स्टेटमेंट डी में क्या दिया गया है? लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये स्टेटमेंट डी भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ पल्स कहाँ पर होता है? पल्सेस होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, maximum production of pulses comes from Madhya Pradesh, not from Rajasthan. So in the context there are two option A and D which are not correct. ठीक है, एक तो हो गया कौशल। कौशल किसकी वैरायटी है? ग्राउंडनट की। और दूसरा है कि जो मैक्सिमम पल्सेस का जो प्रोडक्शन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद। और हमने क्या पढ़ा था कि जो कोकोनट का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है? केरला है। इसको भी ध्यान रखिएगा, केरला स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ और आर करेक्टली मैच। इसमें बताना है कौन करेक्टली मैच है। ठीक है, रीज़न और वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड मेजर एरियाज ऑफ अरेका-नट। ठीक है, अरेका-नट प्रोडक्शन इन इंडिया आर केरला, असम, कर्नाटका एंड त्रिपुरा। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम अरेका नट का प्रोडक्शन देखें इंडिया में तो क्या कहाँ कहाँ पर होता है? आसाम, कर्नाटका, केरला एंड त्रिपुरा में। ठीक है, मेजर एरियाज ऑफ अरेका नट प्रोडक्शन इन इंडिया आर केरला, आसाम, कर्नाटका एंड त्रिपुरा। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। देयरफॉर पेयर 1 इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इन इंडिया मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगो आर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। मेवात डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन हरियाणा। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट पेयर 2 इज ऑल्सो नॉट मैच्ड करेक्टली। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन इन इंडिया आर महाराष्ट्र। ठीक है, ये क्या था? मेवात जो है ये कहाँ पर है? हरियाणा रीजन में है मैंगो, और ये मैंगो के लिए फेमस नहीं है। मैंगो कहाँ कहाँ पर होता है? मैंगो
के जो मेजर प्रोड्यूसर हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मैंगो होता है, वो हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, मेवात दिया गया है, जबकि मेवात डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है और हरियाणा में मैंगो का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है, मतलब कि उसको कंसीडर किया जा सके। तो इसलिए क्या है, पेयर 2 भी गलत है। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन के लिए अगर हम देखें तो क्या है कि मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन इन इंडिया आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। बट कोरोमंडल इज़ नॉट नोन फॉर सोयाबीन प्रोडक्शन। ठीक है, कोरोमंडल जो है वो सोयाबीन प्रोडक्शन के लिए नहीं जाना जाता है। दस ऑल द गिवन पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। इस क्वेश्चन में जितने भी पेयर्स दिए गए हैं, तीनों क्या हैं, करेक्टली मैच नहीं हैं। ठीक है, जैसा कि हमने सबसे पहले देखा कि जो अर्का नट है, अर्का नट है, इसका प्रोडक्शन इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में होता है। मेजर एरियाज ऑफ अर्का नट प्रोडक्शन इन इंडिया आर केरला, असम, कर्नाटका एंड त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में होता है। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में अर्का नट का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए पेयर 1 नॉट मैच्ड करेक्टली है। ठीक है, सेकंड आता है मैंगो का इन्होंने दिया है मेवात। और अगर हम मैंगो के जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनको देखें तो इन इंडिया मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगो आर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये रीज़न आते हैं। बल्कि जो मेवात डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिया गया है वो आता है हरियाणा स्टेट में। और जो हरियाणा है, हरियाणा में मैंगो प्रोडक्शन क्या है, इतना कंसिडरेबल नहीं होता है। तो जो पेयर टू है वो भी क्या है, करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट है सोयाबीन का। तो सोयाबीन हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में होता है, तो जो क्या है, जो मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन इन इंडिया हैं वो ऐसे स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। यहाँ पर क्या होता है, मेजरली सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। बट कोरोमंडल इज़ नॉट नोन फॉर सोयाबीन प्रोडक्शन। तो इसीलिए तीसरा पेयर भी नॉट करेक्टली मैच हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, तीनों ही जो हैं इसका आंसर हो जाएगा नन। विच ऑफ द अबव पेयर इज़ और आर करेक्टली मैच, कोई भी पेयर करेक्टली मैच नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ड्स फ्रूट प्रोडक्शन इज़, इसका आंसर हो जाएगा 15%। ठीक है, ये डेटा है, कब का डेटा है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन हॉर्टिकल्चर डेटा 2014, इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट विद फलों की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट विद 13.6% शेयर इन द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विद 20.9% शेयर। इंडिया अकाउंटेड फॉर 13.6% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इन 2014। दस क्लोजेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या था, 15% था। ठीक है, जबकि इंडिया का शेयर कितना है, इंडिया का शेयर है 13.6%। ठीक है, एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द हॉर्टिकल्चर स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2018, इंडिया शेयर इन फ्रूट्स एक्सक्लूडिंग मेलन्स प्रोडक्शन इज कितना है, 10.5% है। अगर मेलन्स को हटा दिया जाए तो फ्रूट्स का शेयर, इंडिया का जो फ्रूट्स में शेयर है वो है 10.5%। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड्स फ्रूट प्रोडक्शन इज़ 15%। ठीक है, ये कब पूछा गया है, 2013 में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन हॉर्टिकल्चर डेटा 2014, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट विद 13.6% शेयर इन द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विद 20.9% शेयर। इंडिया
accounted for 13.6% of the total fruit production in the world in 2014. Thus the closest answer will be ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में कितना दिया गया है? 15% दिया गया है. और वैसे कितना बताया गया है कि 2014 में जो इंडिया अकाउंटेड फॉर 13.6% ऑफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इन 2014. 13.6%. हाँ, कब है ये? 2014 में. 2014 में इंडिया अकाउंटेड फॉर 13.6% ऑफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. ठीक है. दस द क्लोजेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जो कि 15% दिया गया है. और वैसे कितना है? 13.6%. एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द हॉर्टिकल्चर स्टेटिस्टिक्स एट ग्लांस 2018, इंडियाज शेयर इन फ्रूट एक्सक्लूडिंग मेलन्स. अगर हम मेलन्स को हटा दें तो फ्रूट प्रोडक्शन कितना है करंट में? 10.5%. ठीक है. जो 2018 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का शेयर है फ्रूट प्रोडक्शन में है 10.5% एक्सक्लूडिंग मेलन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसेलबर्ग ग्लेशियर. ये क्या है? नॉट करेक्टली मैच्ड है. तो इसको देखते हैं. जो सबसे पहले है कैनियन क्या है? रिवर का फॉर्म है. ठीक है. और नेक्स्ट क्या है? जुगेन क्या है? विंड है. और मोरेन क्या है? ग्लेशियर. तो इसको हम पढ़ते हैं. द कैनियन इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड इरोजन एक्टिविटी ऑफ ए रिवर. कैनियन इज वी शेप्ड वैली with its depth being larger than its breadth. Moraines क्या होते हैं? Moraines are accumulation of dirt and rocks that have fallen into the glacier surface as it moves. A receding glacier can leave behind moraines that are visible long after the glacier retreats. इंसेलबर्ग क्या है? Retreats. Besides this, Jugan and Inselberg are formed by winds. इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग इज एन आइसोलेटेड हिल. इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग इज एन आइसोलेटेड हिल और माउंटेन राइजिंग abruptly from a plain. Tabular masses which have a layer of soft rocks lying beneath a surface layer of more resistant rocks formed by wind erosion are known as jugain. Therefore, it is clear that option C is not correctly matched. इसमें ऑप्शन सी नॉट करेक्टली मैच है. कैनियन क्या है? कैनियन रिवर, जुगेन में विंड और मोरेन में ग्लेशियर. ठीक है. ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच. एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं. द कैनियन इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड इरोजन एक्टिविटी ऑफ ए रिवर. ठीक है. कैनियन इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड इरोजन एक्टिविटी ऑफ ए रिवर. Canyon is V-shaped valley with its depth being larger than its breadth. Moraine क्या होते हैं? Moraines are accumulation of dirt and rocks that have fallen into the glacier surface as it moves. ठीक है. Moraines are accumulations of dirt and rocks that have fallen into the glacier surface as it moves. It is a receding glacier can leave behind moraines that are visible long after the glacier retreats. A receding glacier can leave behind moraines that are visible long after the glacier retreats. Besides this, जुगेन एंड इंसेलबर्ग आर फॉर्म्ड बाय विंड्स. ठीक है. इसीलिए जुगेन का क्या हो जाएगा? विंड्स हो जाएगा. और इंसेलबर्ग का भी क्या हो जाएगा? विंड्स हो जाएगा. फॉर्मेशन किससे होता है? विंड से हो जाएगा. तो ऑप्शन सी में क्या होना चाहिए? इंसेलबर्ग के आगे विंड होना चाहिए. ठीक है. बिसाइड्स दिस, जुगेन एंड इंसेलबर्ग आर फॉर्म्ड बाय विंड्स. ठीक है. जैसे जुगेन के आगे विंड है तो इंसेलबर्ग के आगे भी क्या होना चाहिए? विंड होना चाहिए. Besides this, Jugain and Inselberg are formed by winds. Inselberg is an isolated hill or mountain rising abruptly from a plain. Tabular masses which have a layer of soft rocks lying beneath a surface layer of more resistant rock formed by wind erosion are known as Jugain.
देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें बताना है वीट। वीट क्या है? फालरिस माइनोर। ये क्या है? बॉटनिकल नेम है इसका। पैडी। पैडी क्या हो जाएगा? पैडी का बथुआ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पी। पी क्या है? पियाजी। और बरसीम। बरसीम क्या है? कासनी। तो इसको पढ़ते हैं। द बॉटनिकल नेम ऑफ बथुआ इज़। बॉटनिकल नेम क्या है बथुआ का? बथुआ इज़ द चिनोपोडियम। चिनोपोडियम एल्बम। It often grows as a weed among crops like wheat, pea and mustard. Its green leaves are used as vegetables only. It does not grow with paddy crop. Other options are correctly matched. ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? वीट का क्या हो जाएगा बॉटनिकल नेम? फालारिस माइनर। पी का क्या है? पियाजी। बरसीम का क्या है? कासनी। और पैडी का अगर देखा जाए तो ये जो बथुआ है, बथुआ क्या है? बॉटनिकल नेम ऑफ बथुआ हो जाएगा चिनोपोडियम एल्बम। तो बी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, बथुए का जो बथुआ क्या है? एक वीड है। ठीक है, क्रॉप में कौन सी वीड पाई जाती है, इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो जो द बॉटनिक नेम ऑफ बथुआ इज़ चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है, और it is often grows as a weed among the crop like wheat, pea and mustard. ठीक है, जो बथुआ जो वीड है वो कौन सी क्रॉप में होती है? वीट में होती है, पी और मस्टर्ड में होती है। ठीक है, ये पैडी क्रॉप में नहीं होती है। इट्स ग्रीन लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स ओनली। जो बथुआ है, बथुआ डज नॉट ग्रो विद पैडी क्रॉप। अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, इसमें क्या है? क्रॉप और उनकी वीड्स हैं कि क्रॉप में कौन कौन सी वीट पाई जाती है। जैसे वीट है तो वीट में पाई जाती है फालारिस माइनर नाम की वीट पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पैडी। पैडी में बथुआ वीट नहीं पाई जाती है। बथुआ किस में पाया जाता है? बथुआ पाई जाती है वीट, पी और मस्टर्ड की क्रॉप में। ठीक है, और नेक्स्ट है पी। पी में पाई जाती है पियाजी नाम की वीड। बरसीम में पाई जाती है कासनी वीड। ठीक है, तो ये क्या था? क्रॉप और उनमें पाई जाने वाली वीड। ठीक है, तो वीट में कौन सी वीट पाई जाती है? फैलरिस। ठीक है, फैलरिस माइनर। पैडी में बथुआ नहीं पाया जाता है। बथुआ वीट किस में पाई जाती है? बथुआ पाई जाती है वीट, पी और मस्टर्ड में। ठीक है, और जो पियाजी है, पियाजी वीट पी में पाई जाती है। काशनी वीट जो है वो बरसीम क्रॉप में पाई जाती है। और फालारिस माइनर वीट कौन सी क्रॉप में पाई जाती है? फालारिस माइनर वीट पाई जाती है वीट में। और बथुआ पाया जाता है, बथुआ वीट जो है वो पाई जाती है वीट, पी और मस्टर्ड में। ठीक है, और पियाजी वीट पाई जाती है मटर में, पी की क्रॉप में। ठीक है, मटर की फसल में। और कासनी वीट पाई जाती है बरसीम में। तो इसमें क्या हो गया? जो नॉट करेक्टली मैच था वो था बथुआ। जो बथुआ वीट है वो पैडी में नहीं पाई जाती है, वो पाई जाती है पी में, पी की क्रॉप में, वीट की क्रॉप में या मस्टर्ड की क्रॉप्स में। ठीक है, द बॉटनिकल नेम ऑफ बथुआ इज चिनोपोडियम एल्बम. Bathua often grows as a weed among crops like wheat, pea and mustard. Its green leaves are used as vegetables only. Bathua does not grow with paddy crop. बथुआ जो है वो पैडी क्रॉप के साथ ग्रो नहीं करता है, इसीलिए क्या था? ये ऑप्शन बी करेक्टली मैच नहीं था। अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से बताना है कौन करेक्टली मैच नहीं है। क्रॉप और उनकी वैरायटीज़ दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन डी जो है पैडी राधे। ठीक है, ये क्या है? मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि राधे इज़ ए वैरायटी ऑफ चिकपी। ठीक है, जो राधे है, राधे किसकी वैरायटी है? चिकपी की है। इट इज़ रिकमेंडेड टू द फार्मर्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इट इज़ रिकमेंडेड टू द फार्मर्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। राधे इज़ द वैरायटी ऑफ चिकपी। ठीक है,
तो बाकी सभी क्या है उसमें मैच है। क्रॉप की जो वैरायटी है, ठीक है। मस्टर्ड की वैरायटी है वरुणा। वरुणा किसकी वैरायटी है? मस्टर्ड की। रचना किसकी वैरायटी है? मटर की। पी की वैरायटी है रचना। और नीलम किसकी वैरायटी है? नीलम वैरायटी है लिनसीड की। और राधे किसकी वैरायटी है? राधे इज़ ए वैरायटी ऑफ चीक पी, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड टू द फार्मर्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसको देख लीजिए एक बार कि ये जो है वरुणा किसकी वैरायटी है? वरुणा इज़ ए वैरायटी ऑफ मस्टर्ड क्रॉप। रचना किसकी वैरायटी है? रचना इज़ ए वैरायटी ऑफ पी क्रॉप। पी की वैरायटी है, ठीक है, रचना। नेक्स्ट है नीलम किसकी वैरायटी है? नीलम इज़ ए वैरायटी ऑफ लिनसीड। और राधे किसकी वैरायटी है? राधे इज़ ए वैरायटी ऑफ चिकपी। इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा, इज़ नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा, क्योंकि राधे इज़ द वैरायटी ऑफ चिकपी एंड इट इज़ रिकमेंडेड टू द फार्मर्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें क्या करना है? लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में जो क्रॉप है उनको उनके सीज़न से मैच करना है। सनफ्लावर को कब ग्रो किया जाता है? ऑल द सीजन्स, सभी सीजन्स में ग्रो किया जा सकता है। मस्क मेलन होता है जायद, समर सीजन में, जायद सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉटन कौन से सीज़न में होता है? कॉटन है खरीफ क्रॉप और ये होता है रेनी सीजन में। लिनसीड कौन से सीज़न में होता है? लिनसीड एक रबी क्रॉप है और इसको ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में। एक बार फिर से देख लीजिए, जो सनफ्लावर क्रॉप है इसको क्या है? ऑल द सीजन्स, सभी सीजन्स में इसको ग्रो किया जा सकता है सनफ्लावर को। नेक्स्ट है मस्क मेलन क्या है? समर सीजन की क्रॉप है जो कि एक जायद क्रॉप है, ठीक है। मस्क मेलन जायद क्रॉप है और इसको समर सीजन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है कॉटन क्रॉप। कॉटन क्या है? एक खरीफ क्रॉप है और कॉटन को रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है लिनसीड एक रबी क्रॉप है और लिनसीड को विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज, इसका आंसर हो जाएगा 2,4-D ऑफ द अबव ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज 2,4-D। नेक्स्ट है नाबी एमजी, ठीक है। NABI-MG इज ए, नाबी एमजी इज ए किसकी वैरायटी है? नाबी एमजी इज ए वैरायटी ऑफ वीट। नाबी एमजी इज ए वैरायटी ऑफ वीट। इट इज़ कलर्ड वीट। ये क्या है? नाबी एमजी एक कलर्ड वीट है। कलर वीट डेवलप्ड बाय नाबी इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, ब्लू एंड पर्पल, नोन एज नाबी वैरायटी। नाबी एमजी इज ए वैरायटी ऑफ वीट। इट्स कलर्ड वीट। ये क्या है? इट्स कलर्ड वीट। कलर वीट डेवलप्ड बाय नाबी इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, ब्लू एंड पर्पल, नोन एज नाबी वैरायटी। नाबी वैरायटी किसकी है? नाबी एमजी इज़ ए वैरायटी ऑफ वीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 96। मेज, पोटैटो, शुगर केन जो कि क्या है? रैटून एंड मूंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर 3 years, ठीक है। ये जो पूरा एक सीक्वेंस दिया गया है क्रॉप का, ठीक है, कि मेज, पोटैटो, शुगर केन, रैटून और मूंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर 3 years। मेज, पोटैटो, शुगर केन, रैटून, मूंग क्रॉप साइकिल इज़ ए मूंग, ये जो है ये क्या है? क्रॉप साइकिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 3 year क्रॉप रोटेशन। मेज, पोटैटो, शुगर केन, रैटून, मूंग, ये क्या है? क्रॉप साइकिल है, ये जो कि एग्जाम्पल है 3 year क्रॉप रोटेशन का। मेज, पोटैटो, शुगर केन, रैटून, मूंग, ये क्या है? एक क्रॉप साइकिल है जो कि एग्जाम्पल है 3 years क्रॉप रोटेशन का। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से वो कंप्लीट होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल हस्बेंड्री को स्टार्ट करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।